तो बच्चों वेलकम टू CID 2 जिसमें हम कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। CID 2 एक्चुअली क्या है? CID सीरीज का हमारा सेकंड सेशन है जिसमें फर्स्ट सीरीज में हमने कॉमन रूट्स के बारे में बात किया था और CID मतलब कॉन्सेप्ट इन डिटेल। ये सीरीज हमने चालू की है वो बच्चों के लिए जो यूजुअली वेरियस फोरम्स पर एक कम्युनिटी वगैरह में होते हैं, वो चाहे रेडिट हो चाहे कुछ भी हो, और हमने उनको एक पोल के लिए इन्वाइट किया था कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है इसमें से चॉइस करके बताइए और हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इससे सब बच्चों का फायदा होगा, सब बच्चे उसको सीख सकते हैं और वो अपना टाइम फ्रूटफुली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने रिसेंटली एक पोल रन किया, तो उसमें 4-5 टॉपिक्स दिए थे और उन टॉपिक्स में एज यू कैन सी कॉशी-श्वार्ट्ज एकदम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीता है। और हम लोगों ने जो पोल लिया था वो कॉशी-श्वार्ट्ज की विक्ट्री के बाद हमने नेक्स्ट पोल भी अभी तुरंत अनाउंस कर दिया है। तो जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं, चाहे वो JEE NEET आर्ट्स में है, JEE में है या और भी कोई कम्युनिटी है, इंस्टाग्राम पे कहीं भी है, वो सब उस पोल में पार्टिसिपेट करें जो सेकंड पोल आया है। क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट पोल में कॉशी-श्वार्ट्ज जीता, हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया। सेकंड पोल के ये टॉपिक्स हैं और देखिए अगर आपका फेवरेट टॉपिक उसमें है तो आप उसको वोट कीजिए, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो वो कमेंट्स में बताइए ताकि हम उसको नेक्स्ट पोल में ऐड कर सकें। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद कॉशी-श्वार्ट्ज। तो देखो पहले मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं, मैं सीधा आपको इनइक्वालिटी नहीं बताऊंगा, वो एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या सिम्टम एक्चुअली क्या होते हैं, जहां पर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देयर आर PYQs इन JEE जो इसकी हेल्प से होते हैं और बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनमें से कुछ PYQ दूसरी तरह से भी होते हैं पर वो काफी समय लेते हैं, तो हमें इसको सीखना जरूरी है। तो जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है कि fx और gx दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और fx का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100 दे रखा है। तो ऐसे कोई फंक्शंस होंगे इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 100 उससे छोटा आता होगा। हमें शो करना है मॉड ऑफ 3fx प्लस 4gx इज लेस देन इक्वल टू 50। अब ये वाले क्वेश्चंस टिपिकली कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होते हैं। समझते हैं कि वो इनइक्वालिटी क्यों लगेगी। तो सबसे पहले तो देखिए इनइक्वालिटी का हिंट है यहाँ पे, इस वजह से हमें इनइक्वालिटी की तरफ सोचना है। ध्यान रखिए इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या ये आती है, हम पहचान नहीं पाते कि इनइक्वालिटी लगेगी कि नहीं लगेगी, और लगेगी तो कौन सी लगेगी। तो मैं वही सिम्टम आपको सबसे पहले बता रहा हूं। हमारी CID सीरीज में इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट पहचानना कैसे है। तो ऑफकोर्स इनइक्वालिटी यहां तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको कोई इनइक्वालिटी लगानी होगी। दूसरा यहां पे एक चीज देखिए, जब भी आपको इस तरह का कुछ पैटर्न दिखे कि एक क्वांटिटी into some another quantity, दूसरी क्वांटिटी into another quantity, मतलब C1 into Q1 प्लस C2 into Q2 के बारे में हमें कुछ कमेंट करना है, या इसके बारे में दिया है और Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर के बारे में कमेंट करना है। मतलब स्क्वायर्स गिवन है और उन क्वांटिटी का लीनियर कॉम्बिनेशन, या वो क्वांटिटी का लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ गिवन है और स्क्वायर्स के बारे में कमेंट करना है। जैसे यहां देखिए स्क्वायर्स के बारे में गिवन है एडिशन, और उन क्वांटिटी के लीनियर कॉम्बिनेशन जो 3 और 4 C1 और C2 का काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ कमेंट करना है। और एक और बड़ा प्यारा हिंट होता है कि इसमें fx और gx पॉजिटिव मेंशन नहीं है। जब पॉजिटिव मेंशन नहीं है कोई चीज, तो आपको पता है आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा ये होता है AMGM पिक्चर से आउट हो जाता है। अब ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाली जो इनइक्वालिटी होती है ये पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए लगती है, उसका पिक्चर से आउट होना बहुत बड़ा फायदा देता है हमें एग्जाम में। क्योंकि समझिए JEE में जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो AMGM, HM और PM इनइक्वालिटी के ऊपर होते हैं। कई बच्चे खाली इसमें AMGM और HM समझते हैं, वो पावर मीन के बारे में नहीं जानते। अगर किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट्स में बताए, हम उसको भी पोल में इंक्लूड करेंगे। रिमेनिंग 25% क्वेश्चंस कॉशी-श्वार्ट्ज की हेल्प से होते हैं। तो यानी देखा जाए तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। देयर आर अदर इनइक्वालिटीज दैट वी हैव टू यूज, जिसमें 25% अदर होते हैं, इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी वगैरह दूसरी आती है, और उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर रखिएगा। हम इस वीडियो में इन 25% क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और उसके ऊपर JEE एडवांस की कुछ PYQs भी हम करके दिखाएंगे, और आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, और एक PYQ हम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे। तो सबसे पहले कॉशी-श्वार्ट्ज है क्या, इसका एक एलिमेंट्री वर्जन सीखते हैं सबसे पहले। डेफिनेटली काफी हायर लेवल तक जाएगा, पर सबसे पहले इसका सबसे एलिमेंट्री वर्जन कि A1 B1 प्लस A2 B2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और वो साथ में क्या कहता है कि इक्वालिटी तब होती है जब ये रेशियो सेम आता है, मतलब A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 आता है। अब ऐसे देखें और सपोज करिए हम बिना कुछ सोचे समझे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो सब इस वीडियो में कवर होगा, पर फॉर द टाइम बीइंग आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ठीक है चलिए ये आ रही है, कहीं से आई है, कैसे आई है, विल टॉक अबाउट दिस इन अ वाइल।
बट पहले एक बार एक क्वेश्चन में लगा के देखते हैं ताकि हमें आइडिया समझे और हम हर क्वेश्चन से हिंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि इसको करना है तो करना कैसे है। तो देखिए, इसको इस क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करें तो हम a1 b1 प्लस a2 b2 के बारे में बात कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, a1 b1 प्लस a2 b2 उस साइड होता है जिस टाइप इनइक्वालिटी का लेस देन वाला सिंबल होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये a1 b1 प्लस a2 b2 बनना चाह रही है। तो हम डेफिनेटली a1 b1 a2 b2 फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन फेयरली सिंपल है। अगर हमने a1 को 3 ले लिया, b1 को fx ले लिया, a2 को 4 ले लिया और b2 को gx ले लिया, और ध्यान रखिए इसमें a1 b1 a2 b2 कॉशी शॉर्ट्स में कोई पॉजिटिव होने जरूरी नहीं है। तो इसमें fx gx अगर पॉजिटिव नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम कॉशी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी से सीधा बोल सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसके बारे में बताना है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 100 दे रखा है, तो हम इसकी जगह 100 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस साइड को जितना बड़ा करेंगे इनइक्वालिटी उस वक्त वैलिड रहेगी। तो यहाँ पे 2500 आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। सो दैट डेफिनेटली दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 50। ये कोई खास इसमें कोई दिमाग लगा नहीं, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल था। 3 और 4 देख पाना भी बहुत आसान था कि वो a1 और a2 का काम करेंगे। ऊपर से ये देख पाना भी बहुत आसान था कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, पर अगर हम इसका भी बड़ा वैल्यू डाल देंगे जो कि इस क्वेश्चन में 100 गिवन है, तो ये साइड और बड़ी हो जाएगी। याद रखिए, इनइक्वालिटी में हम जब भी मैनिपुलेट करते हैं, अगर a लेस देन इक्वल टू b आया है और आपको मैनिपुलेट करना है b को ताकि कुछ कांस्टेंट आए, तो इस साइड को और बड़ा करना है। और अगर इस साइड को मैनिपुलेट करना है तो इसको और छोटा करना होता है, क्योंकि लॉजिक यही है कि अगर मान लीजिए मैं इस साइड को मैनिपुलेट कर रहा हूं, b इससे बड़ा है, तो जिससे ये बड़ा होगा उससे तो b बड़ा होगा ही। तो हम a का और स्मॉलर वर्जन इधर डाल सकते हैं, हम इनइक्वालिटी में नई टर्म्स ला सकते हैं जो कांस्टेंट होंगी, क्योंकि एग्जाम में आंसर कांस्टेंट की फॉर्म में ही होता है। और इस साइड को बड़ा करना, इस साइड को चेंज करना है तो और बड़ा लेके आना पड़ेगा। तो इधर जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी एक्स स्क्वायर की बड़ी वैल्यू डाली थी, मतलब 100 डाला था। अगर यहीं पे हमें ये पता होता ना एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम लेट से 100 पता होता, अगर ये पता होता तो ये क्वेश्चन अटक गया था, फिर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि ये भी 100 से ये खुद 100 से बड़ा है और ये चीज ये इससे भी बड़ा है। तो इसका और उसके बीच में क्या कंपैरिजन होता हम नहीं बता सकते थे। तो एक थोड़ा सा इनइक्वालिटी का मैनिपुलेशन भी हमें समझ में आना चाहिए। खैर, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ नहीं, सबको दिख ही गया होगा, पर अब थोड़ा सा हम इसकी डेप्थ में जाते हैं और चीजों को समझते हैं। पहली चीज, ये वर्क करता क्यों है, ये कॉशी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी एक्चुअली आई कहां से। तो इसका एक सबसे पहले एक इंट्यूटिव वे है जिसे हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू समझते हैं। कैसे? मान लीजिए एक वेक्टर 1 है a1i प्लस a2j और वेक्टर 2 है b1i प्लस b2j। अब सबसे पहले ये वाली जो क्वांटिटी है जो LHS में होती है, ये कुछ नहीं है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। और देखो RHS में कौन सी क्वांटिटी होती है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। वो कुछ नहीं है, उन वेक्टर्स की लेंथ, और क्योंकि RHS में स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर है। अब आप खुद सोचिए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, v1 डॉट v2 इज मॉड v1 इंटू मॉड v2 इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब अगर हमें इस क्वांटिटी का स्क्वायर चाहिए तो वो v1 डॉट v2 का स्क्वायर होगा, जो कि लेंथ ऑफ v1 का स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ v2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो हम इस साइड को और बड़ा कर रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने 1 डाली तो क्लियरली ये इससे छोटा या इक्वल हो सकता है। इनफैक्ट ये इसके इक्वल तब होगा जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होगा। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 हो गया मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में मतलब एक दूसरे के मल्टीपल है। तो यहीं से प्रूव हो जाता है a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 अगर होगा तो थीटा 0 होगा, और उस केस में ये और ये इक्वल हो जाएंगे। और यही आपकी कॉशी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी बनती है बेसिक वर्जन में, जिसे हम इंट्यूटिव वे से समझ पा रहे हैं कि ये क्या आ गया, a1 दिस केम आउट टू बी a1 b1 प्लस a2 b2 एंड दिस केम आउट टू बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, पहले वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये इससे बड़ा या इक्वल होगा, यूजुअली बड़ा ही होगा, इक्वल तब होगा जब a1 और b1 का रेशियो और a2 और b2 का रेशियो सेम होता है। ये हमने डॉट प्रोडक्ट से काफी इजीली प्रूव किया।
बट ये डॉट प्रोडक्ट परफेक्ट प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्यूटिव वे टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो इसीलिए कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को डॉट प्रोडक्ट इनइक्वालिटी भी बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से इसका काफी एक इंट्यूटिव प्रूफ आ जाता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि भाई इक्वालिटी तब आएगी जब a1/b1 इक्वल टू a2/b2 होगा। पर ये काफी सिंपल केस हो गया। कॉशी-श्वार्ट्ज एक्चुअली दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं उसके लिए भी सच होता है। मान लीजिए 3 नंबर्स हैं a1 a2 a3 और b1 b2 b3, उस सिनेरियो में भी a1 b1 इंटू a2 b2 इंटू a3 b3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर होगा। इसे कैसे वेक्टर से प्रूव करेंगे? लोग कहते हैं सर ये भी बड़ा सिंपल है, वेक्टर से प्रूव हो जाएगा। क्यों? आप एक वेक्टर ले लीजिए 3 डायमेंशन का ijk में, a1i प्लस a2j प्लस a3 के b1i प्लस b2j प्लस b3 के ले लीजिए, ये साइड उसकी लेंथ का मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर है, ये डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर है, तो पक्का डॉट प्रोडक्ट तो सर छोटा ही होगा। करेक्ट। बट व्हाट अबाउट दिस सिनेरियो? इसमें तो 5 नंबर्स हैं, तो क्या 5 डायमेंशन का वेक्टर लेंगे? तो देयर हैज टू बी अ प्रूफ कि व्हेन दिस इज वैलिड। और इनफैक्ट इसमें भी इक्वालिटी तभी आती है जब a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3 ऐसे ही चलता है। कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है? तो सबसे पहले इसका प्रूफ समझिए। प्रूफ बहुत ही बेसिक है, ये आराम से एक ऐसा बच्चा भी कर सकता है जो भी क्लास 11 शुरू कर रहा है। देखिए जरा, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है hx, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो ऐसा है a1x माइनस b1 का स्क्वायर प्लस a2x माइनस b2 का स्क्वायर प्लस a3x माइनस b3 का होल स्क्वायर, और ऐसे करके पॉलिनोमियल है। मैं 5 के लिए प्रूव आपको करके दिखा रहा हूं, आप n के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। इसी पॉलिनोमियल को ध्यान दीजिए, ये सम ऑफ स्क्वायर्स है। इसी पॉलिनोमियल को हम रीराइट भी कर सकते हैं। आप इसको देखिए, x स्क्वायर के आगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर टिल a5 स्क्वायर आएगा, x के आगे -2a1b1 -2a2b2 -2a3b3 ये वाली टर्म्स आएंगी, और कांस्टेंट वाला जो पार्ट आएगा वो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर टिल b5 स्क्वायर होगा। देख सकते हैं हम आराम से। अब कहानी ये है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक का ही होगा। ऑल्सो ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस के पूरा ही ऊपर है या एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है। मतलब इस तरह के ग्राफ अलाउड ही नहीं होंगे कि एक्स एक्सिस के थोड़ा सा भी नीचे है अगर वो ऐसा, क्योंकि इस केस में आपने एच एक्स की कुछ नेगेटिव वैल्यूज अलाउ कर दी, जो कि ये तो नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। इनफैक्ट उल्टा ग्राफ भी नहीं हो सकता। तो यही रेड वाले दो ग्राफ पॉसिबल है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या तो इसके रूट्स नॉन रियल होंगे या इसके रूट्स इक्वल होंगे, दो ही सिनेरियो बचते हैं। और ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर की अपने स्वैग वर्सेस विकारी वाले एक वीडियो में, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक की इन कंडीशंस के बारे में लिस्ट बनाई है। लोगों को यूजुअली एक दो ही कंडीशन पता होती है, हमने पूरी लिस्ट बनाई है। आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा उस वीडियो को। अब अगर हमें पता है कि एच एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है या टच करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो उस सिनेरियो में सब लोग जानते हैं कि भाई उस सिनेरियो में हमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 करना होता है। लेस देन 0 क्यों? क्योंकि हो सकता है वो पूरा ही ऊपर हो, उसके रूट्स ही नॉन रियल हो। और दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि इक्वल टू 0, मतलब हो सकता है वो टच करके जा रहा है। सो इन दिस सिनेरियो वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर, ये जो मिडिल टर्म है, ये बी का काम करेगी, ये सी का काम करेगा और ये ए का काम करेगा। तो आप सीधा सीधा यही अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 आप अप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा और ये बन जाएगा। और यही आपकी कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। ये परफेक्टली आराम से प्रूव होता है। आप समझ सकते हैं, मैंने 5 ब्रैकेट लिए थे, a5x माइनस b5 का होल स्क्वायर। अगर मैं 6 ले लेता तो 6 के लिए प्रूव हो जाता, 7 ले लेता 7 के लिए प्रूव हो जाता, n ले लेता तो n के लिए भी प्रूव हो जाता। ऑल्सो इसमें यह भी समझ में आ गया कि a1 b1 a2 b2 a3 b3 ये सब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। यू डोंट बस जस्ट रियल नंबर्स होने चाहिए, इसमें पॉजिटिव होना भी जरूरी नहीं है। इसी वजह से कॉशी-श्वार्ट्ज और AMGM में फर्क दिखता है। AMGM सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगती है, ये नेगेटिव के लिए भी लग जाता है, जो कि बहुत बड़ा सिम्टम होता है क्वेश्चन में पहचानने के लिए कि यहां पर यार इनइक्वालिटी तो लगानी है पर ये पॉजिटिव तो दे नहीं रखे, तो शायद AMGM की जगह हमें कॉशी-श्वार्ट्ज की तरफ जाना चाहिए। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है। तो खैर प्रूफ तो हो गया, परंतु बात यह है इक्वालिटी a1 अपॉन b1 इक्वल टू b2 a2 अपॉन b2, उस केस में इक्वालिटी क्यों अचीव होगी? क्योंकि आपने अगर इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस किए हैं जेई के,
वो इनइक्वालिटी से ज्यादा उस केस के क्वेश्चन ज्यादा देता है कि जब वो इक्वल होते हैं और उस इक्वल की वजह से कुछ स्पेशल चीज आती है और उसको हमें करना होता है। तो सवाल ये आता है कि यहां से कैसे प्रूव हुआ कि ये दोनों साइड अगर इक्वल होंगी तो a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 होगा। ये कहां से प्रूव हुआ, ये किस तरह से आया? तो एक्चुअली वो भी बहुत आराम से हो जाता है। कैसे कि अगर हमें इक्वलिटी चाहिए तो मतलब d इक्वल टू 0 ही हुआ होगा तभी ये इक्वलिटी आएगी, राइट? ये d लेस देन इक्वल टू 0 से तो आई थी। तो अगर यहां पे इक्वल होना है तो d इक्वल टू 0 होगा। d इक्वल टू 0 होगा मतलब ये वाला ग्राफ होगा। ये वाला ग्राफ होगा मतलब उसका एक रियल रूट है। भाई दूसरा सिनेरियो ये था कि ग्राफ ऊपर था तो उसका कोई रियल रूट था ही नहीं, लेकिन इस केस में एक रियल रूट है, मान लीजिए वो अल्फा है। तो यानी वो जो hx हमने जो शुरू में बड़ा सा पॉलिनोमियल लिया था a1x माइनस b1 का स्क्वायर, वो बड़ा सा पॉलिनोमियल था, अगर d इक्वल टू 0 है तो मतलब एक रियल नंबर ऐसा है अल्फा जो उसको 0 बना रहा है। अब अगर ऐसी कहानी है तो उसका रियल रूट लेट्स से जो अल्फा है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो a1 अल्फा माइनस b1 का स्क्वायर प्लस a2 अल्फा माइनस b2 का स्क्वायर दिस शुड बी 0 क्योंकि वो उसका रूट है। अब अगर वो उसका रूट है, अब ध्यान से देखिए ये सम ऑफ स्क्वायर्स है जो आपको 0 दे रहा है और रियल नंबर्स हैं सारे। रियल नंबर्स का स्क्वायर अगर ऐड करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब सारे रियल नंबर 0 होंगे क्योंकि कोई सी भी क्वांटिटी इधर नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सारे 0 होंगे। और सारे 0 होने की वजह से आप कह सकते हैं a1 अल्फा माइनस b1 इक्वल टू a2 अल्फा माइनस b2 एंड दीज ऑल आर 0। तो अल्फा की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। भाई अल्फा यहां से कितना आएगा a1 b1 बाई a1, यहां से कितना आएगा b2 बाई a2। तो a1 बाई b1 विल बी इक्वल टू a2 बाई b2 इक्वल टू a3 बाई b3 इक्वल टू a4 बाई b4 इक्वल टू a5 बाई b5 इक्वल टू 1 बाई अल्फा। सो दैट इज व्हाट यू कैन प्रूव कि हाँ इक्वलिटी उस सिनेरियो में आएगी जब ये इक्वल होते हैं। अब अगर ये बात हमें समझ में आती है तो इसको डाइजेस्ट कैसे करें, क्योंकि ये तो हमने प्रूफ देख लिया, हमने एक क्वेश्चन में इसका सैंपल देख लिया कि कैसे यूज हो रहा है, पर इसको सबसे पहले तो हमें याद रखना पड़ेगा, दिमाग में फिट करना पड़ेगा। दिमाग में अगर ये फिट नहीं हुआ तो हम एग्जाम में रिकलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा इसका मॉरल क्या है, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस इनटू दिस है, इसको कैसे डाइजेस्ट कैसे करें। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे भी बड़ी दिक्कत आती थी जब मैं जेईई की तैयारी करता था, तो मैंने ये तरीका निकाला था, PSS लेस देन इक्वल टू SSP। अब लोग बोलेंगे PSS और SSP क्या है, अभी बताता हूं। अगर हमारे दिमाग में ये रजिस्टर हो गया तो हम लोग इस चीज को अच्छे से पकड़ पाएंगे। ये देखिए कैसे। PSS कुछ नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड है प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर, और RHS है स्क्वायर के सम का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर के सम का प्रोडक्ट। मतलब समझिए क्या है ये, जो अगर आपके पास नंबर थे a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये नंबर थे b1 b2 b3 एंड सो ऑन, ये है प्रोडक्ट a1 b1 a2 b2 an bn, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो प्रोडक्ट के सम, उनको एडिशन किया जा रहा है, का स्क्वायर। तो प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर PSS, प्रोडक्ट किया उनको कंबाइन करते हुए, A1 को B1 से, A2 को B2 से, A3 को B3 से, प्रोडक्ट के सम एडिशन का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, अब इधर देखिए ये है स्क्वायर्स, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, AN का स्क्वायर, स्क्वायर्स के सम, इधर भी देखिए ये भी स्क्वायर्स हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर टिल BN स्क्वायर। तो स्क्वायर्स के सम का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर्स के सम का प्रोडक्ट। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको दिमाग में रजिस्टर हो जाती है। अब अगर इस रजिस्टर हो गई है तो एक बार फिर से समझ लीजिए और इसको याद रख लीजिए कि प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर के सम का प्रोडक्ट। ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, और इसमें इक्वालिटी तब आती है जब वो जो नंबर्स हैं जिनके ऊपर ये लगा रहे हैं आप, उनका रेशियो सेम आता है। एक पहला सेट होगा इसमें A1 A2 A3 A4 A5 होंगे, दूसरा सेट होगा इसमें B1 B2 B3 B4 B5 होंगे। अच्छा, जितने नंबर पहले में होते हैं उतने भी दूसरे में होते हैं दोनों सेट में। तो A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3 ऐसे होगा। इसे अपने दिमाग में रजिस्टर करके चलिए, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जेईई अप्लाई करने को नहीं देगा, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट करेगा। तो जैसे थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है ये एग्जाम में किस तरह से आती है। अच्छा, इसका एक एक्सटेंशन भी होता है जो ज्यादा नंबर्स के लिए होता है और ज्यादा पावर के लिए होता है, उसे हम होल्डर इनइक्वालिटी कहते हैं। उसको हम फ्यूचर में कभी देखेंगे, विल
डू दिस लेटर ऑन। फिलहाल कॉशी शॉर्ट्स पे फोकस करते हैं। जैसे इसका एक फॉर्म होता है एंजल फॉर्म, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट आप अच्छे असाइनमेंट्स वगैरह देखोगे ना तो उसमें ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे इसको देखिए, ऊपर है x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3 इज लेस देन इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन y1 प्लस x2 स्क्वायर अपॉन y2 प्लस x3 स्क्वायर अपॉन y3, और इसमें y1 y2 y3 ग्रेटर देन 0 दिए हैं। पहले हम इसको प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि इससे हमारी को कॉशी शॉर्ट्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये स्ट्रेट अवे कॉशी शॉर्ट से ही आएगा। हमें अगर ये प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हमें ये हिंट मिलता है, अगर y1 y2 y3 पॉजिटिव दिया है, मतलब ये साइड पॉजिटिव दी है, तो शायद उसने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए याद इसी फॉर्म में करना है, लेकिन हम इसको लिख इस फॉर्म में रहे हैं प्रूव करने के लिए। अब देखो आपको कुछ कुछ कॉशी शॉर्ट्स की फीलिंग आनी चालू हो जाएगी। कैसे? ये साइड लेस देन इक्वल टू है तो ये पक्का पीएसएस बनेगी और ये साइड एसएसपी बनेगी। अब पहचानते हैं पीएसएस और एसएसपी कैसे लगाएंगे। देखो वैसे नहीं दिखेगा वो, अब दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि अच्छा उधर पीएसएस बनाना है, इधर एसएसपी बनाना है। तो स्क्वायर्स के सम का प्रोडक्ट तो इधर है, यानी ये किसी स्क्वायर्स का सम है। अब अगर ये स्क्वायर्स का सम है तो ये कौन से स्क्वायर्स का सम होगा? अच्छा, इसलिए उसने शायद y1 y2 y3 पॉजिटिव दिए हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे मान सकते हैं, ये रूट y1 का स्क्वायर प्लस रूट y2 का स्क्वायर प्लस रूट y3। आप देख रहे हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर तो एकदम इंट्यूटिवली वो निकल के आया, एकदम इंट्यूटिवली कि अच्छा हाँ ये स्क्वायर्स के सम का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बीच में है, ये स्क्वायर्स का सम होगा, तो अच्छा ये रूट y1 का स्क्वायर, ये रूट y2 का स्क्वायर, रूट y3 का स्क्वायर। तो हमें a1 a2 a3 तो मिल गए। व्हाट अबाउट b1 b2 b3? ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर होगा। तो अगर ये b1 स्क्वायर है तो b1 हुआ x1 अपॉन रूट y1 का स्क्वायर, x2 अपॉन रूट y2 का स्क्वायर और x3 अपॉन रूट y3 का स्क्वायर। ये देखिए, तो RHS हमने इस तरह से फिगर आउट की है, स्क्वायर्स के सम का प्रोडक्ट देख लीजिए। तो LHS में क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर। तो पहले इंडिविजुअल को इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे हम पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रूट y1 इंटू x1 बाय रूट y1 विल बी x1 ओनली। आप समझ रहे हैं, रूट y1 इंटू x1 बाय रूट y1 ऐसा होगा पहला, रूट y2 इंटू x2 बाय रूट y2, रूट y3 इंटू x3 बाय रूट y3, इसका स्क्वायर। तो प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर। तो आराम से ये फॉर्म प्रूव होगी, और इस फॉर्म को भी हमें नोट करके रखना है। कई बार इसका डायरेक्ट यूज हमें क्वेश्चंस में देखा गया है। इनफैक्ट कई अच्छी टेस्ट सीरीज, इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज वगैरह में मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, तो इसको अच्छे से नोट करिए। खाली वो ओरिजिनल वाली फॉर्म नहीं, ये वाली फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, इंटीग्रेशन की भी एक फॉर्म होती है जिसमें कॉशी शॉर्ट्स यूज होता है, और क्यों होती है मैं बताता हूं। भाई जहां भी सम आ गया इनइक्वालिटी में, सम, उसी सम को छोटे छोटे एलिमेंट्स का सम करोगे तो वो इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो जैसे ये वाली थी कॉशी शॉर्ट्स की, प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर, देखिए प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर्स के सम का प्रोडक्ट। दिख रहा है? अब इसको देखो, इसी चीज को अगर हम फंक्शंस में लगाते हैं, fx और gx दो फंक्शन है जो a से b में रीमान इंटीग्रेबल है। अब देखिएगा, अगर मैं fx और gx दो फंक्शन लेता हूं तो fx और gx के मल्टीप्लीकेशन का समेशन, मतलब इंटीग्रेशन a टू b का स्क्वायर, इंडिविजुअल fx का स्क्वायर फ्रॉम a टू b इंटीग्रेशन इनटू gx का स्क्वायर a टू b। तो ये वही चीज है, सिंपली समेशन को आप इंटीग्रल से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर ये फंक्शन ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होते ना, तो आप इसको ऐसे सोच रहे होते, मान लीजिए 4-5 पॉइंट पे इनकी वैल्यू डिफाइंड है, लेट्स से 1 2 3 और 4 पे, तो आप ऐसा लिख रहे होते, f1 इंटू g1 प्लस f2 इंटू g2 प्लस f3 इंटू g3 प्लस f4 इंटू g4 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर प्लस f4 स्क्वायर इंटू g1 स्क्वायर इंटू g2 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस g3 स्क्वायर प्लस g4 स्क्वायर। अब आप सोचिए पूरे इंटरवल में हर पॉइंट पे उस पर वैल्यू निकाली जाएगी,
तो बहुत सारी टर्म्स होंगी, इसलिए समेशन इंटीग्रेशन बना है। वो बहुत सारी टर्म पे हर पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगले पॉइंट पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, उसके अगले पॉइंट पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, उसके अगले पॉइंट पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो प्रोडक्ट निकाले गए बहुत सारे, फिर उनका सम किया गया। अब हर छोटे छोटे इंटरवल में अगर आप उनको ऐड करोगे तो आपको समेशन नहीं लिखना होगा, इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, पूरा ए टू बी आप इंटीग्रेट करोगे। तो प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर के सम का प्रोडक्ट। अब स्क्वायर्स मतलब हर पॉइंट पे एफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, वो इतने सारे इंटरवल में इतनी सारी वैल्यूज आएंगी, उनका एडिशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो ये लीजिए, तो ये बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। और इसको आप काउंट और ज्यादा इंट्यूटिवली तब समझ सकते हैं जब आपको ये पता लगेगा कि इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम कैसे होता है, कैसे ये समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है। तो अगर किसी बच्चों ने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं या पढ़ना चाहते हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली इसी डेरिवेशन पर फोकस करें, वो कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा। फिलहाल आई थिंक इतना आप इस वीडियो के हिसाब से समझ चुके हैं कि अच्छा ये इसमें आ गया, ये dx कहां से आ रहा है, ये सब अच्छे से बताया जाएगा कि उसमें छोटी सी विथ ली है स्ट्रिप की, उस स्ट्रिप की लिमिट लेंथ जो है टेंडिंग टू 0 है, वो सब अच्छे से करेंगे, पर वो बाद में। फिलहाल आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस कि हाँ ये इधर भी लग जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एफ एक्स जो है ए से बी में कंटिन्यूअस है, प्रूव करो ये। अब सबसे पहले हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें कॉशी शॉर्ट्स पढ़ाया गया और तब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे सामने तो डायरेक्टली आ जाएगा। अब सोचो इसमें हिंट क्या है कॉशी शॉर्ट्स की, वाई शुड वी अप्लाई कॉशी शॉर्ट्स। देखो स्क्वायर्स का सम तो यहां दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अगर मैं इस साइड को फिगर आउट करूं कि ये तो चलो स्क्वायर्स का सम हो गया, इसको ज्यादा नहीं छेड़ते, पर ये b माइनस ए कैसे आएगा, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये भी स्क्वायर्स का सम होना चाहिए और ये भी इंटीग्रल की फॉर्म में होना चाहिए, और इंटीग्रल होना चाहिए a टू b ओनली। और यहां पे कोई एक और फंक्शन आना चाहिए जिसके स्क्वायर का ये इंटीग्रल हो, और वो इंटीग्रल करके b माइनस ए आए। और वहीं पर हमें ऐसा फिगर आउट करना है कि ये इंटीग्रल a टू b है, ये fx तो है ही क्योंकि fx वहां भी है, f स्क्वायर x है, एक और नया फंक्शन gx यहां होना चाहिए जिससे ये साइड चेंज ना हो। अब यहीं से समझ में आया था अगर यहां पे साइड चेंज ना हो तो gx कुछ नहीं है, gx को हम लोग 1 मान लेते हैं। तो अगर हम gx हम 1 मानते हैं तो क्या ये वर्कआउट कर रहा है, क्या हम 1 के स्क्वायर का इंटीग्रल जब हम करेंगे तो b माइनस ए आएगा a टू b में, 1 का इंटीग्रल विल बी x और उस पर लिमिट लगेगी a टू b, तो b माइनस ए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आई थिंक ये वर्कआउट कर रहा है, ये बड़े अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। कैसे वर्कआउट कर रहा है कि कॉशी शॉर्ट सबसे पहले क्यों लगेगा, क्योंकि यहां स्क्वायर्स का सम है, और gx क्या होगा, gx होगा, gx इज अ फंक्शन विच इज नथिंग बट 1 कांस्टेंट है, तो ये fx इंटू gx का इंटीग्रल हो जाएगा और उसका स्क्वायर होगा, ये gx के स्क्वायर का इंटीग्रल होगा और ये fx के स्क्वायर का इंटीग्रल होगा। तो बड़े मजे से बाय कॉशी शॉर्ट्स हम डायरेक्टली बोल सकते हैं और हेंस प्रूव हो गया, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जैसे ये देखिए, इसी चीज को हम थोड़ा ढंग से लिख के दिखा रहे हैं कि LHS है gx इज 1, तो fx इंटू gx इज योर LHS, और RHS क्या है, इंटीग्रल 1 का स्क्वायर a टू b, और ये वाला टर्म है प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर, और ये स्क्वायर के सम का प्रोडक्ट। बिल्कुल क्लियरली फिट बैठ रहा है। जैसे फिर क्वेश्चन करके देखते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको करना है एग्जाम में। अब वैसे तो हम x sin x का इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं, पर चलिए उसके नहीं करते, नॉर्मली सोचते हैं। तो कई लोग एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल वगैरह लगाएंगे, पर इधर सोचिए हमें इसका मॉड लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 प्रूव करना है, तो एसेंशियली हमें ये प्रूव करना है तुरंत। अगर हमारे फंडे क्लियर है तो चीजें दिखने लग जाएंगी। इनइक्वालिटी में लोग इसी से परेशान होते हैं कि दिखता नहीं है, क्योंकि वो इनइक्वालिटी को ऐसे अलजेब्रिकली रटते हैं, उसकी फील नहीं पकड़ते। आपने इधर फील पकड़ लिया तो आपको दिखने लग जाएगा, और इसका स्क्वायर मतलब आपको पाई रेज़्ड पावर 4/6 प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये यहां पर अगर ये कॉशी शॉर्ट से मैं ट्राई कर रहा हूं और दिख भी रहा है, क्योंकि दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है और उसके प्रोडक्ट के सम का स्क्वायर हो रहा है, तो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
तो हमारे हिसाब से कॉशी शॉर्ट्स में इंटीग्रल 0 टू पाई x साइन x dx का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेते हैं x स्क्वायर dx और fx लेते हैं साइन x। ये काम करना होगा। और ध्यान रखिए, अगर उससे पाई की पावर 4/6 डायरेक्टली आ गया तो हमारी किस्मत अच्छी है, पर ऐसा भी हो सकता है उसमें पाई की पावर 4/6 की जगह पाई की पावर 4/8 आ जाए लेट से, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने और अच्छा आंसर प्रूव कर दिया। पाई की पावर 4/8 तो पाई की पावर 4/6 से छोटा ही है, तो इससे तो छोटा हो ही गया वो जो हमें प्रूव करना था। जैसे इसको करते हैं, ये x³/3 होगा 0 से पाई, और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से पाई, इट इज 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। दिस विल बी π³/3 इंटीग्रल 0 से पाई dx/2 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई हाफ बाहर cos 2x dx π³/3। Now what is this? This is x/2, तो 1/2 और x पे लिमिट लगेगी तो आ जाएगा पाई, सो दिस विल बी π/2 माइनस हाफ। अब इधर देखिए, cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x/2, जिसे हमें 0 से पाई इंटीग्रेट करना है। 0 से पाई इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 0 ही दे देगा, क्योंकि पाई पे भी वैल्यू 0 आएगी, 0 पे भी 0 आएगी। तो यहां पे बड़े मजे से पाई की पावर 4/6 ही आ गया, तो हमारी किस्मत अच्छी थी, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वो पाई की पावर 4/8 भी दे देता तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाता। हाँ, अगर वो पाई की पावर 4/4 दे देता तो क्वेश्चन इससे नहीं होता, फिर कुछ और सोचना था। और मैंने आपको बताया है कॉशी शॉर्ट्स के अलावा भी इनइक्वालिटीज होती हैं इंटीग्रेशन में भी और दूसरे चैप्टर्स में भी, जिनको हमें यूज करना पड़ सकता है। तो ये तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है। इसमें पहचानिए क्या लगेगा, पहले पहचानिए, सॉल्व करना वगैरह बाद की बात है। इसमें सबसे बड़ा हिंट क्या है? सबसे बड़ा हिंट है कि इसने XYZ ग्रेटर देन 0 दिया है। ये जरूरत क्यों पड़ रही है उसको? या तो वो AMGM लगवाना चाह रहा है, पर चलिए AMGM से भी ट्राई नहीं करते हैं। अब अगर XYZ ग्रेटर देन 0 है तो याद रखो एंजल फॉर्म जो थी उसमें होता था। वो क्या थी? वो ये थी, ये थी। अब अगर इस फॉर्म में लेके आना है तो ध्यान दीजिए, हमारे पास ये वाला सिंबल है लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को सही से अलाइन करेंगे। ये मतलब 9/x + y + z होगा, विच विल बी लेस देन इक्वल टू, ये प्रूव करना है। तो पहले पता होना चाहिए कौन सी साइड को कौन सी साइड बनाना है। तो इसको वो वाली साइड बनाएंगे, ठीक है। तो ये वो वाली साइड बनने की कोशिश करेगी। मान लीजिए मैं x1 को लेता हूं, x1² अगर ये है तो x1 लेट से √2 लेता हूं, y1 भी √2 लेता हूं और z1 भी √2 लेता हूं। x1, x2, x3 तीनों को हम √2 ले लेते हैं, तीनों √2 है। तो ये साइड तो बन गई √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, नीचे y1। तो अच्छा, ये y1 है, ठीक है। तो y1 इज योर x + y, y2 इज ऑल्सो y + z एंड y3 इज x + z। इसमें y1, y2, y3 पॉजिटिव होने चाहिए। x, y, z पॉजिटिव दिए हैं तो हम मान सकते हैं कि x + y, y + z और z + x भी पॉजिटिव होंगे। तो ये y1, ये y2, ये y3। तो x1² अपॉन y1 + x2² अपॉन y2 + x3² अपॉन y3,
ये पक्का किससे बड़ा होगा, ये साइड क्या बनी, ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी √2 प्लस √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y2 प्लस y3, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ये साइड को अब हमें मैनिपुलेट करके इससे रिलेट करना है, या तो ये इससे बड़ा प्रूव हो जाए या फिर ये इसके इक्वली आ जाए। तो ऊपर आ रहा है 3√2 का स्क्वायर और नीचे आ रहा है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। आई थिंक यही है। तो हम लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि ये बड़े आराम से हमारा प्रूव हो गया। इसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी, एक तो पहचानो कौन सी साइड को कौन सी साइड बनाना है। उसने उल्टा दिया हुआ था तो कई बच्चे इधर ही कॉची शॉर्ट्स लगाने की कोशिश करने लग जाएंगे, नहीं इसको उधर लाओ उसको उधर लेके आओ। एक तो ये चीज सीखी। दूसरा x1 x2 x3 y1 y2 y3 आप कैसे फिगर आउट करेंगे, तो ये है। अब इसको देखिए, ये IIT 97 का क्वेश्चन है कि एक यूनिट स्क्वायर दिया हुआ था और उसके यूनिट स्क्वायर मतलब सारी साइड्स की लेंथ 1 है, उसके अंदर एक उसने क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब कर दिया है जिस क्वाड्रिलेटर की लेंथ a b c और d है। हमें शो करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। अब डेफिनेटली हम बहुत चीजें लगा सकते हैं, कैलकुलस लगा सकते हैं, देयर आर मेनी वेज वी कैन डू इट, बट कैन वी अप्लाई कॉची शॉर्ट्स डायरेक्टली। देखो कॉची शॉर्ट्स अगर हम डायरेक्टली लगाना भी चाहते हैं यहाँ पे, तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स तो दिख रहा है, इससे कुछ मल्टीप्लाई होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। लेट्स से हम डायरेक्टली लगाने की कोशिश करते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, और मान लीजिए मैं जो नंबर्स उससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करता हूँ, तो ये साइड क्या बन जाएगी, a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 प्लस d इंटू 1 का होल स्क्वायर। ये अगर 2 या 2 से बड़ी आ जाए तो काम हो जाएगा। एक्चुअली 2 नहीं, वो तो 4 है ना, तो दिस बाय 4, तो इससे ये आ रहा है, दिस इज ये। तो या तो इसको 2 या 2 से बड़ा शो करो। अब मजे की बात है, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू पता होती तो बड़ा आसान काम हो जाता, पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू नहीं है क्योंकि इसका पेरीमीटर फिक्स नहीं है, पर हां बाहर वाले का पेरीमीटर जरूर फिक्स है। अब अगर बाहर वाले का पेरीमीटर फिक्स है, यानी अगर बाहर वाली चीजों का एडिशन मैं बनाना चाहूं, तो लेट अस ट्राई टू रिफ्रेम द क्वेश्चन। देखिए जरा, मान लीजिए मैं इसको x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और x8 ले लेता हूं। ध्यान दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x7 प्लस x8 हमें पता है वो स्क्वायर का पेरीमीटर है, और घबराइए नहीं, a स्क्वायर जो है ना वो x1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है। तो मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले रीराइट करते हैं, हमें ये प्रूव करना है a स्क्वायर इज x1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर x8 स्क्वायर, b स्क्वायर इज x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, c स्क्वायर इज x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर, d स्क्वायर इज x6 स्क्वायर प्लस x7 स्क्वायर। ये RHS है, हमें इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 शो करना है। अब ये 8 नंबर है, इन 8 नंबर में हम कॉची शॉर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। तो अगर हम इन 8 नंबर पे कॉची शॉर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें ये शो करना है। तो लेट अस स्टार्ट कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का एडिशन टिल x8 स्क्वायर, ये RHS में आएगा क्योंकि ये वाला सिंबल प्रिजर्व करना है। इसके साथ सपोज करो हम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये रख लेते हैं। 1 क्यों रखा, कुछ और नंबर क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहां पर हमें उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा, 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 1 इंटू x8 का होल स्क्वायर। ये स्ट्रेट अवे कॉची शॉर्ट्स लग रहा है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, जो क्वांटिटी बोली है उसने, ये है 8
तो क्वेश्चन इंटू 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये साइड क्या आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सारे पेरीमीटर बन जाएगा स्क्वायर का। सी x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल x8 इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, सो इट विल बी 4 का स्क्वायर। तो 16/8, तो जो क्वेश्चन में उसने मांगा था 2 आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो पहचानना आना चाहिए, ये आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी कर सकती है, इसलिए जो बच्चे से इग्नोर करने या कर रहे हैं वो अननेसेसरी इग्नोर कर रहे हैं। इस वीडियो में जितना सीखा और थोड़े से आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें आराम से निबट जाती है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, बिल्कुल स्ट्रेट। बल्कि AMGM में आपको कई बार काफी मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखिए ये IIT 2008 एडवांस का क्वेश्चन है, जिसमें x² + y² + z² इक्वल टू दिया है 1, और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सोचिए क्यों है ये कॉची-शॉर्ट्स का क्वेश्चन, क्योंकि उसने स्क्वायर्स के एडिशन के बारे में बोल दिया और नंबर इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग के एडिशन के बारे में बात कर रहा। तो ये होमवर्क है, इसे अटेम्प्ट कीजिए और आंसर में बताइएगा कमेंट्स में कि कैसे होगा। 2008 एडवांस, और मेथड से भी हो सकता है, पर कॉची-शॉर्ट से करके दिखाइएगा। अब इसमें भी एक और बड़ा प्यारा हिंट है, XYZ पॉजिटिव नहीं है तो कॉची-शॉर्ट्स का इसमें भी हिंट है। देखिए अब हमारा प्रैक्टिस बैच, जिन बच्चों को भी क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करने में या प्रैक्टिस करने में हेल्प चाहिए, ये वो बच्चे हैं जो पढ़ तो रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग क्लास वगैरह में समझ में आ जाता है, पर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे प्रैक्टिस बैच में जरूर आ सकते हैं। हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसमें हम संडे टू संडे बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। ये वो बच्चे हैं जो जानते हैं कि सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से काम नहीं चलता, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनको अटैक करना नहीं सीखेंगे, उनसे ये नहीं पूछेंगे कि मेरा मेथड रॉन्ग क्यों। आप प्रैक्टिस बैच में देखिएगा, मैं क्वेश्चन देता हूं, मैंने खुद भी अटेम्प्ट नहीं किए होते वो क्वेश्चन देता हूं, बच्चों को टाइम देता हूं, बच्चों से उनके रॉन्ग मेथड डिस्कस करते हैं और फिर उसको अटैक करना सीखते हैं, फिर फिगर आउट करते हैं क्या हिंट है उन क्वेश्चंस में जिसकी वजह से हम ऐसे गए, हम ऐसे क्यों नहीं गए, ऐसे फिर किस क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये सब चीजें हम अपने प्रैक्टिस बैच में कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आपके उसमें होगा। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो नेक्स्ट पोल है उसमें आप अपने फेवरेट टॉपिक जिसकी आपको जरूरत है वो कमेंट में डालिए और उसमें वोट कीजिए। आई होप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की थी जल्दी से आधे घंटे के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करूं। टेक केयर, बाय बाय।